Yeah, thank you and good evening everyone. टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर काफी सारा बातें होता रहता है। मैं अपना पर्सनल थॉट्स शेयर करूंगा। मैं खुद जो फॉलो करता हूं वो मैं शेयर करूंगा। इससे एक्सटर्नल एग्जांपल लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ही साथ एक ही दिन में बहुत सारा कुछ मैं मैनेज कर लेता हूँ। जैसे मैं नॉवेल्स लिखता हूँ, मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फिल्म लिखता हूँ, मैं अपना पॉडकास्ट है वो मैं रन करता हूँ। रिसेंटली मैं फेसबुक और यूट्यूब में अपना वीडियोस ला रहा हूँ। मेनी मोर थिंग्स आई डू। उसके साथ साथ मैं एक फुल टाइम जॉब भी करता हूँ विद एन ऑटोमोबाइल कंपनी। तो काफी सारा चीजें हैं करने के लिए सारा दिन में, और वो मैनेज सच में हो सकता है। कैसे वो मैं मैनेज करता हूँ मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, और उससे मेरे हिसाब से काफी लर्निंग हो सकता है। हम लोग अगर बात करेंगे, हम लोग अगर पॉइंट डिस्कस करेंगे तो काफी सारा बात हो सकता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए एक्चुअली सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेज नहीं हो सकता है। इट इज वेरी ट्रू, टाइम मैनेज नहीं हो सकता है। जो मैनेज जो करना है वो सेल्फ मैनेज करना है, खुद को मैनेज करना है। टाइम इज अ थ्री डायमेंशनल थिंग, थ्री डायमेंशनल थिंग है। तो टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है। जो मैनेज होगा वो सेल्फ मैनेज होगा, वर्क मैनेज होगा। टाइम इज नॉट मैनेजेबल, सेल्फ को मैनेज करना होता है। दैट मीन्स अभी हम लोग डिसोरिएंटेड कंडीशन में है, अनमैनेज्ड कंडीशन में है, उसको मैनेज कंडीशन में लाना है और ओरिएंटेड कंडीशन में लाना है, एंड दैट्स द जॉब। ये काम करने से पहले सबसे पहले हमारा पर्पस ऑफ लाइफ सेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर जिंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ सेट नहीं है, फिक्स नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फिर टाइम मैनेजमेंट का भी बात नहीं आएगा, गोल सेटिंग का भी बात नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी का भी बात नहीं आएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है, द इनिशियल प्रोसेस, वो है हम कौन हैं और हम इस दुनिया में कर क्या रहे हैं। दैट हैज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। वो सबसे पहले डिसाइड करना है कि हम हैं कौन और इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग। भगवान ने क्यों भेजा है हम लोगों को यहाँ पे, वो जानना है। ये इसलिए जानना है क्योंकि 90% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं जिंदगी में। टाइम के जो फ्लो है उस फ्लो में वो आगे बढ़ रहा है, और टाइम उनको जहां लेके जाएगा वो लोग वहीं पे जाके पहुंच जाएंगे। वो खराब जगह भी हो सकता है, अच्छा जगह भी हो सकता है, खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। दैट इज वाई सबसे पहले पर्पस अपना जिंदगी का जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई who we are and what is our purpose in life, ये जानना सबसे बेहतरीन काम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिंदगी का। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे? इसको जानने का जो तरीका है जो मैं अपनाता हूं, दैट इज सेल्फ गूगलिंग। आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी सभी लोग करते हैं कि अगर कोई चीज खोजना है, जानना है, तो आप गूगल में चले जाते हैं, गूगल में खोजते हैं। तो अगर खुद को जानना है तो कहां जाएं? सेल्फ गूगल करना पड़ेगा, खुद के अंदर झांक के गूगलिंग करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि मैं हूं कौन और मुझे चाहिए क्या, मैं क्या बेहतरीन कर सकता हूं जिंदगी में। दैट इज वाई सेल्फ गूगलिंग इज इंपॉर्टेंट। अब ये सेल्फ गूगलिंग मैं आपको बता दूं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। आप आज सेल्फ गूगल करेंगे, खुद के अंदर झांकेंगे और पूछेंगे कि हमको क्या बेहतरीन लगता है करने में, आपको कोई जवाब आएगा 3-4। कल करेंगे तो आपको दूसरा जवाब भी आ सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको थोड़ा सा कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, हफ्ते भर 10 दिन, और उसके बाद आपके मन के अंदर जो विचार आएंगे कि हाँ मैं ये सेट ऑफ काम, ये 2-3 काम मैं करना चाहता हूँ जिंदगी में, ये मैं अचीव करना चाहता हूँ, दैट बिकम्स योर पर्पस ऑफ लाइफ। दैट इज एक्चुअली योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो टाइम मैनेजमेंट बाद में आएगा। गोल सेटिंग पास जाने का कोशिश करता है, उसका फोन नंबर जुगाड़ करने का कोशिश करता है, कलेक्ट करने का कोशिश करता है, उससे कांटेक्ट बनाने का कोशिश करता है, और ये सब कोशिश करता है। एंड विद इन 3-4 डेज, 3-4 दिन में वो लड़का सफल हो जाता है उसका फोन नंबर और जो कांटेक्ट, जो डिटेल्स उसको चाहिए वो सब जुगाड़ करने में। अभी देखिए यहाँ पे ये लड़का, जिसको पता ही नहीं था कि वो लड़की कहाँ पे है, कहाँ रहती है, जस्ट एक बार देखा या 2 बार देखा, एक 3-4 दिन के अंदर ये इसका सारा डिटेल्स कलेक्ट कर लिया। कैसे? क्योंकि उसको इंटरेस्ट था।
इतना जबरदस्त इंटरेस्ट कि उस इंटरेस्ट के धक्का से उसने सारा डिटेल्स जुगाड़ कर लिया, कलेक्ट कर लिया, जो उसको पता ही नहीं था कल तक। तो इंटरेस्ट इंसान का इतना पावरफुल हो सकता है कि आप करीब करीब कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो दैट इज व्हाई इंटरेस्ट आपका किस में है वो जानना जरूरी है, वो ही आपका पर्पस है एक्चुअली जिंदगी में। और इसलिए मैं कहा कि सेल्फ गूगल करना इंपॉर्टेंट है। खुद के अंदर झांकिए, सेल्फ गूगल कीजिए, आपका इंटरेस्ट क्या है वो ढूंढ के निकालिए, वही आपको जिंदगी में करना है। दूसरा काम आप कीजिएगा तो आपका गोल आप अचीव नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। नॉर्मल साधारण जिंदगी आप जीते रहेंगे और पॉसिबली आप नाखुश भी रहेंगे। तो सबसे पहले पर्पस आपको ढूंढना है, एंड पर्पस इज इक्वल्स टू योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट ही आपका पर्पस है, जो आप सेल्फ गूगल करके ढूंढेंगे। जैसे ही आपको पर्पस आपको मिल जाता है, जैसे ही आपका पर्पस आपको मिल जाता है, आप यहां पे एक बड़ा कदम ले रहे हैं, यू आर मेकिंग अ चॉइस। देखिए, कहीं पे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं कि बर्थ हुआ है, बी फॉर बर्थ। कहीं पे किसी का मृत्यु होता है तो हम कहते हैं कि डेथ हुआ है, डी फॉर डेथ। मगर अंग्रेजी अगर आप देखेंगे अल्फाबेट्स की, बी के बाद बी आता नहीं है, बी के बाद आता है सी, बी सी और उसके बाद डी। तो जिंदगी में भी बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में एक सी है, एंड दैट सी इज चॉइस। आपका चॉइस पूरा जिंदगी भरा हुआ है आपका चॉइस से। आप जो जो चूज करेंगे वही आपका लिए। सेल्फ गूगल करने से आपका जो इंटरेस्ट, आपका कहां पे इंटरेस्ट है, आपका क्या पर्पस है, ये एंड दैट इज प्रैक्टिकल, ये होगा। इसीलिए तरीका क्या है, जैसे ही आपको पता चल गया कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट लेवल कहां पे है, यू हैव टू राइट इट। आपको वो कागज पे लिखना पड़ेगा, कोई नहीं लिखता है। प्रैक्टिकली आपको क्या पसंद है, जो करना चाहता हूं वो अचीव करने के लिए आपको दिक्कतें आनी चाहिए। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं। सो फर्स्ट you find your goal, you find your purpose, then you decide your goal. Next is आपको आपका गोल को डिफाइन करना है। Yeah, anyone saying something? No. Okay, right? कि आपका जो गोल है, ये गोल आपको आपका पर्पस की तरफ ले जाए, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका पर्पस कुछ और है और उस पर्पस को अचीव करने के लिए आप जो गोल सेट कर रहे हैं वो गोल कुछ और बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी गोल नहीं सेट कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका पर्पस स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, दिस इज स्मार्ट गोल। The goal smart means smart goals. ये smart is specific, measurable. अगर आपका गोल स्पेसिफिक नहीं है, you cannot achieve it. This is true, and ये होगा ही। अगर आपका गोल measurable नहीं है तो आप उसको तो you just cannot achieve it. अगर आपका गोल relevant नहीं है, नहीं कर सकते, और आपका गोल अगर टाइम बाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड, कितना टाइम के अंदर गोल को अचीव करेंगे वो नहीं है, तो आप अचीव नहीं कर सकते। सो SMART, स्मार्ट, ये है स्मार्ट गोल का कैरेक्टरिस्टिक्स। गोल मस्ट बी स्मार्ट गोल, नहीं तो ये गोल अचीव नहीं हो सकता है। कोई भी गोल नहीं अचीव हो सकता है अगर वो गोल स्मार्ट गोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप गोल स्मार्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका जिंदगी में आप जो करते हो एक्चुअली दैट इज द माइंड। जिंदगी जैसा था, कैसा था, डिसोरिएंटेड, कहां क्या करेंगे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप गोल सेट कर लेते हो, देन व्हाट यू डू, यू सेट योर माइंड। माइंड सेट आपका चेंज होता है। सेटिंग ऑफ माइंड इज माइंड सेट, माइंड का सेटिंग माइंड सेट। तो जैसे आप गोल सिलेक्ट कर लेते हो कि ये जिंदगी में करना है हमको 5 काम या 10 काम, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। फुल प्रोसेस है। माइंड जो प्रोग्राम लेके चल रहा था उसको थोड़ा सा अगर आप रिप्रोग्राम करने जाएंगे तो योर माइंड, आपका माइंड में एक शील्ड सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम है, वो बाधा देगा, वो नहीं करने देगा चेंज। आपको माइंड आपके साथ गेम खेलेगा और आपको बोलेगा कि ये गोल सही नहीं है, ये गोल मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि आपका माइंड
को चेंज करना होगा। आपका माइंड चेंज नहीं होना चाहता है, इट वांट टू बी देयर, जैसा था वैसा ही, राइट। मगर वो पेन आपको लेना पड़ेगा। जो जो लोग वो पेन ले सकता है, लेता है, वो आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं लेता है वो पीछे। वेरी स्ट्रेट एंड वेरी ब्लंट ऑल्सो। सो रिप्रोग्राम योर माइंड। जैसे ही आप रिप्रोग्राम करते हो, आपका जिंदगी मोटा मोटी 50-60% चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेल्समैन है, वो सेल्समैन कम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। आपका जिंदगी में आप जितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपका वैल्यू उतना ही वापस मिलेगा। जितना कम लोगों को आप इन्फ्लुएंस करेंगे, वैल्यू उतना कम मिलेगा। सीधी बात, सेल्समैन बहुत कम लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जितना उसका ग्राहक है उन्हीं को इन्फ्लुएंस करता है। दैट इज व्हाई सेल्समैन सैलरी इज लेस। सेल्स मैनेजर, उसके नीचे 4 सेल्समैन होगा, और 4 सेल्समैन की सारे ग्राहक, ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। एंड दैट इज व्हाई सेल्स मैनेजर इज गेटिंग मोर सैलरी, मोर वैल्यू। सेल्स मैनेजर और भी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, सीईओ पूरा मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, और ओनर वो तो सब कुछ इन्फ्लुएंस ही कर रहा है। तो जितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे अपना जिंदगी में, उतने आपका वैल्यू ज्यादा रहेगा। करेक्ट, दिस इज करेक्ट। जितना लोगों को आप ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, उतना आपका वैल्यू ज्यादा रहेगा। अभी कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस करेंगे, ये डिसाइड होता है आप कितना गोल सेट करेंगे उसके ऊपर। अगर आपका पर्पस को अचीव करने के लिए आप 2 गोल सेट करेंगे, तो आपका वैल्यू कम रहेगा डेफिनेटली। अगर आपका पर्पस को अचीव करने के लिए आपने 5 गोल सेट किए या 10 गोल सेट किए, तो आपका जो वैल्यू है, वो वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा। दैट इज मोर वैल्यू। और जहां पे मोर वैल्यू आप होगा आपका, वहां पे आपको वैल्यू रिटर्न भी बहुत ज्यादा ही मिलेगा। दैट इज व्हाई मोर गोल यू सर्व, द मोर वैल्यू यू गेट। उसके बाद जो चीज आपको आपका मन में आना चाहिए, जब जो आपका जिंदगी में आना चाहिए, दैट इज रिप्रोग्राम योर माइंड टू गो फॉर द क्वांटम जंप व्हिच विल गिव यू मोर वैल्यू। अभी आप अपना माइंड को रिप्रोग्राम कर लिए, कागज पे लिख लिए कि आपको क्या करना है, इससे आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे आपको जो करना है, दैट यू हैव टू गो फॉर अ क्वांटम जंप। अब ये क्वांटम जंप है क्या? व्हाट इज क्वांटम जंप? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए। मेरे जिंदगी में हुआ है, और काफी और लोगों का जिंदगी में ऑलरेडी हुआ है, और होगा भी, जो आगे जाना चाहते हैं। क्वांटम जंप है, मान लो कि वो जो सेल्स मैनेजर जिसका मैं बात कर रहा था, सेल्स मैनेजर, उसके बाद कौन है? सेल्स जनरल मैनेजर, उसके बाद सीईओ, ऐसा करके दिया जाता है। अब ये सेल्समैन जो है, ये सेल्समैन का नेक्स्ट पोजीशन क्या है? सेल्स मैनेजर, राइट? उसके बाद का पोजीशन है सेल्स जनरल मैनेजर, ऐसा ऐसा करके जाएगा। बट द थिंग इज, अगर वो सेल्समैन अपना जो गोल्स है, वो गोल्स को करते हुए सेल्स जनरल मैनेजर का गोल्स भी वो अचीव कर लेता है, तो उसको अपना पोजीशन से जंप मिल के सेल्स जनरल मैनेजर का पोजीशन पे वो डायरेक्ट जा सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटम जंप। आप अपने जिंदगी का गोल्स क्या सेट करेंगे, कितना ज्यादा सेट करेंगे आपका पर्पस अचीव करने के लिए, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपका चॉइस के ऊपर है। अगर आप चॉइस करेंगे, अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे, तो फिर आप उतना जल्दी ऊपर जाएंगे तरक्की का लैडर पे, तरक्की का सीढ़ी पे। तो क्वांटम जंप जो है, वो क्वांटम जंप हमेशा आपका कंफर्ट जोन के बाहर रहता है। आपका कंफर्ट जोन में क्वांटम जंप नहीं रहेगा। जिंदगी डिस्कंफर्ट हो जाएगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और तब आपको ऊपर जाने के लिए मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी बहुत जल्दी। दैट इज व्हाई एक्शन नंबर 3, एक्शन नंबर 2 मैंने कह दिया था, एक्शन नंबर 3 इज गो फॉर क्वांटम जंप। दैट इज व्हाई द नेक्स्ट एक्शन इज गो फॉर क्वांटम जंप। यहां पे आपको डिसाइड करना है, तो कितना गोल आप सेट करेंगे जिंदगी में आपका पर्पस को अचीव करने के। सबसे पहले तो पर्पस क्या करना है वो आपने जान लिया, सुन लिया, सीख लिया। अभी उस पर्पस को अचीव करने के लिए कितने गोल्स आप रखेंगे? जितना गोल्स ज्यादा होगा, उतना आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और उतना आप क्वांटम जंप करने के लिए जाएंगे। नाउ यहां पे एक प्रॉब्लम है छोटा सा। गोल सेट करने से गोल अचीव नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। गोल, स्मार्ट गोल भी होता है, तभी भी गोल अचीव नहीं होगा। गोल्स को डिवाइड करना पड़ेगा मिनी गोल्स में। गोल्स अचीव करने के लिए गोल्स को बांट के मिनी गोल्स में
मिनी गोल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मिनी गोल्स अचीव होते हैं, गोल्स अचीव नहीं होते हैं, मिनी गोल्स अचीव होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको वापस बताऊं, कोई एग्जांपल, आपका मान लीजिए कि आप ऑथर बनना चाहते हैं, सेम एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आपका पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बिकम ऑथर। गोल्स क्या है? गोल्स ये है कि आपको इस साल 3 किताबें लिखनी है, 3 नॉवेल, फुल फ्लेज्ड नॉवेल लिखने, दैट इज योर गोल। मिनी गोल्स क्या है? अगर एक नॉवेल्स में 60,000 वर्ड्स है तो 12 महीने है, ओके, अगर 12 महीने है तो 12 महीने 60,000 वर्ड्स है तो 5,000 वर्ड एक एक महीने में डालना पड़ेगा, उसको 30 से आप डिवाइड कर लीजिए तो एक एक दिन में कितना, ये है मिनी गोल्स। मतलब अगर आपको एक बुक्स एक साल में लिखना है, ये अगर आपका गोल है, तो उसको अगर ड्रिल डाउन करेंगे और तोड़ेंगे तो आपको मिनी गोल्स आपके पास मिलेगा। ये मिनी गोल्स आपका डेली रूटीन में कन्वर्ट होगा। आप सुबह उठेंगे और रात को सोने के लिए जाएंगे, उससे बीच में आप जो काम करेंगे वो काम मिनी गोल्स होगा। मिनी गोल्स को ही आप रूटीन में कन्वर्ट करेंगे, ये है आपका डेली रूटीन। अभी 90% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में अभी व्हाट डू यू से 780 करोड़ लोग जिंदा हैं अभी, राइट नाउ, थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे। इनमें से 90% लोगों के पास कोई गोल्स नहीं है, मिनी गोल्स तो दूर की बात है, कोई पर्पस नहीं है उनका। वो पैदा हुए और टाइम जैसे जैसे उनको लेके गया बहाव में, वो वैसे बहाव में वो चलते गए। नो गोल्स, नो पर्पस, नो मिनी गोल्स। और इसीलिए 90% से ज्यादा लोग साधारण है, ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है। अगर आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाना है तो आपकी जिंदगी में पर्पस होना चाहिए, फिर गोल्स होने चाहिए उस पर्पस को अचीव करने के लिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए मिनी गोल्स होने चाहिए। गोल स्मार्ट होने चाहिए और मिनी गोल्स भी स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या मैंने बताया था? स्मार्ट का मतलब मैंने बताया था कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मिनी गोल्स आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, मिनी गोल्स मेजरेबल होना चाहिए, मिनी गोल्स अटेनेबल होना चाहिए, और मिनी गोल्स रेलिवेंट भी होना चाहिए, और मिनी गोल्स सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड होना चाहिए। अब ये जो मैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड बता रहा हूं, इसका एक एग्जांपल बता के देखते हैं। एग्जांपल से समझ में आएगा कि व्हाट इज दिस एक्चुअली व्हाट इज दिस स्मार्ट थिंग। ये स्मार्ट क्या है? एक वेग मिनी गोल है, लर्न एंड इंप्लीमेंट न्यू सोशल मीडिया टैक्टिक्स। ये अगर आपका गोल है ना, ये वेग गोल है, लर्न एंड इंप्लीमेंट न्यू सोशल मीडिया टैक्टिक्स। ये गोल कभी अचीव नहीं हो सकता है। स्मार्ट गोल कैसा होगा? स्मार्ट गोल इज लर्न 4 न्यू सोशल मीडिया टैक्टिक्स, स्पेसिफिक हो गया, 4 सीखेंगे, एंड इंप्लीमेंट देम ऑन फेसबुक एंड ट्विटर, फिर से स्पेसिफिक हो गया, कहां इंप्लीमेंट करेंगे? बाय एंड ऑफ दिस मंथ, टाइमली हो गया, इस मंथ एंड तक हमने ये कर लेंगे। डॉक्यूमेंट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टैक्टिक्स, यूजर रीच्ड, यूजर एंगेज्ड एंड न्यू यूजर एंगेज्ड, मेजरेबल हो गया। तो ये अगर आप गोल ऐसा लिखेंगे, ऐसा का गोल डिफाइन ऐसा करके करेंगे तो वो गोल अचीव हो सकता है, क्योंकि वहां पे पूरा आपको पता है कि आपको 4 न्यू टैक्टिक सीखना है। ट्विटर और फेसबुक में उसको अप्लाई करेंगे, वो अचीव कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ना टाइम है, ना स्पेसिफिक कुछ है, ना मेजरेबल है, कुछ नहीं है। तो आपका मिनी गोल्स स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, टाइम बाउंड, रेलिवेंट, ये सारा चीज स्मार्ट मिनी गोल्स होना चाहिए। और ये स्मार्ट मिनी गोल्स में ही आपका डेली रूटीन बनेगा। कैसे बनेगा वो भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि आपका जो मिनी गोल्स है, वो मिनी गोल्स, एक नंबर जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए मान लीजिए 10 मिनी गोल है। जो 2 नंबर गोल है उसको अचीव करने के लिए मान लीजिए 5 मिनी गोल है। जो 3 नंबर गोल है उसको अचीव करने के लिए 7 मिनी गोल है। ऐसा हो सकता है, ओके। अब ये जो पहले वाला जो गोल है, गोल नंबर 1, उसको अचीव करने के लिए जो 10 मिनी गोल है, शायद वो 10 मिनी गोल रोज रोज ना करना पड़े, कुछ डेली करना पड़े, कुछ वीकली करना पड़े, कुछ क्वार्टरली करना पड़े, कुछ मंथली करना पड़े, ऐसा हो सकता है। 2 नंबर गोल अचीव करने के लिए आपको जो 8 मिनी गोल करना है, अचीव करना है, अटेन करना है, उसमें सारा के सारा रोज रोज करना है ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा करके गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, गोल नंबर 4 और उसके नीचे सारे मिनी गोल्स अगर आप एक पेज पे लिख लेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगी कि कौन सा काम कब करना है। और ये अगर आपको क्लियरली पता चल गया, उससे आपका
हफ्ते भर का डेली रूटीन बन जाएगा। ये डेली रूटीन किसी के पास नहीं होता है, यकीन मानिए 90% लोगों के पास, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उनके पास डेली रूटीन्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास ना होते हैं पर्पस, ना होते हैं गोल्स, ना होते हैं मिनी गोल्स। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास पर्पस होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। आपके पर्पस के बाद आपके पास गोल होने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। एंड उसके बाद आपके पास मिनी गोल्स भी होने चाहिए। एंड दीज थिंग्स मस्ट बी स्मार्ट, अदरवाइज दीज आर नॉट पॉसिबल। ओके, अभी द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड डेडिकेशन। अगर ये मिनी गोल्स करने के बाद, ये सब कुछ आपने कर लिया, गोल्स कर लिया, मिनी गोल्स कर लिया, स्मार्ट कर लिया, सब कुछ, कागज पूरा भर्ती, कर नहीं रहे काम, तब नहीं होगा। ये गोल्स को अचीव करने के लिए, मिनी गोल्स को अचीव करने के लिए आपको इसको डेडिकेशन देना पड़ेगा, फोर्स करने पड़ेगा खुद को, ताकि आप ये सारे के सारे काम रोज रोज जिसना जैसा रूटीन बना है उस रूटीन से कर सको। क्यों ऐसा होगा, फोर्स क्यों करना पड़ेगा? फोर्स इसलिए करना पड़ेगा, 66 डेज लगेगा ये फोर्स करते करते, मतलब 66 डेज आपको चाहिए ये फोर्स करते करते, उसके बाद ये आदत बन जाएगी। मगर पहले 66 डेज आपको करना पड़ेगा। ये प्रूवन ट्रूथ है कि 66 डेज, पहले 66 डेज आपका माइंड इसको रिजेक्ट कर देगा, आपका नया गोल को, आपका नया रूटीन को रिजेक्ट कर देगा और बोलेगा कि हमको नहीं करना है। माइंड आपके साथ गेम खेलेगा। पहला 66 डेज ये काम आपको करना पड़ेगा जबरदस्ती, और 66 डेज जबरदस्ती करने के बाद आपको लगेगा ये इजी हो गया है। जैसे आप जिम जाते हो, पहला दिन जिम गया, बदन में बहुत दर्द, दूसरा दिन जिम गया, बदन में बहुत दर्द। क्यों ऐसा दर्द? क्योंकि बदन नहीं चाहता है, आपका बॉडी नहीं चाहता है कि आप एक्सरसाइज करो, आपका बॉडी चाहता है कि घर में बैठे रहो, मगर फिर भी आप जोर जबरदस्ती करते हो। तीसरा चौथा दिन वो बदन दर्द गायब हो जाता है और आप करने लगते हो एक्सरसाइज। माइंड के साथ भी सेम केस है। अगर आप कुछ नया रूटीन उसमें डालोगे, वो माइंड उस रूटीन को नहीं एक्सेप्ट करेगा, बाहर फेंक देगा। आपको जबरदस्ती आपका वो रूटीन माइंड में डालना पड़ेगा। पहला 66 डेज बहुत तकलीफ होगी, उसके बाद ये आसान हो जाएगा, इजी रहेगा। सो द 66 डेज आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा अपना माइंड को और डेडिकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद ये आदत सी बन जाएगी। एक्शन 4, अभी तक एक्शन 3 बनाया होता है। एक्शन 4, सेट योर मिनी गोल्स इन योर जर्नल एंड ऑलवेज कैरी इट विथ यू। आप ये सारे मिनी गोल, सारे रूटीन्स अपना जर्नल माने तो डायरी, अपना कोई डायरी पे नोट करके रखिएगा और ये सारा का सारा आप अपने साथ कैरी कीजिएगा। कैरी करने का जरूरत इसलिए है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा काम सोमवार, अगर आज मंडे है तो मंडे कौन से काम है, कौन से काम पूरा करना है, ये आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको कैरी करना पड़ेगा, एक एक काम होगा, टिक करके दीजिएगा और ऐसा करके आपका रूटीन होता रहेगा। आप अपना रूटीन फॉलो करते रहेंगे। 66 डेज ये आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा और उसके बाद ये हैबिट हो जाएगा। और जैसे ये मिनी गोल्स वाला चीज आपका हैबिट में आ गया, ये रूटीन वाला चीज आपका हैबिट में आ गया, आफ्टर दैट आप ये मान सकते हो कि आपका सक्सेस रुकेगा नहीं, कोई नहीं हो सकता है, आपका सक्सेस नहीं रुक सकता। आप गारंटेड आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपके पास आपका रूटीन है, आपके मिनी गोल्स है, आपके गोल्स है और आपके पर्पस है, ये सारे चीज आपके पास है, राइट। नाउ टाइम मैनेजमेंट का बात में अगर आता है, टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट सेल्फ मैनेजमेंट एंड वर्क मैनेजमेंट। जितना अभी तक हमने डिस्कस किया उससे एक चीज समझ में तो आ गया होगा सबको कि टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेज नहीं हो सकता है, वो एक थर्ड डायमेंशनल चीज है जो भगवान ने बनाया है, उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। हम जो मैनेज कर सकते, सेल्फ खुद को मैनेज कर सकते हैं, खुद को मैनेज कर सकते हैं और खुद का काम को मैनेज कर सकते हैं, ये छोड़ के हम मैनेज नहीं कर सकते। और अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया, ये है वो चीज जिससे हम खुद को मैनेज कर सके, गोल सेट करके, पर्पस सेट करके, गोल सेट करके, स्मार्ट गोल सेट करके, फिर मिनी गोल सेट करके, फिर स्मार्ट मिनी गोल सेट करके हम अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। और जैसे ही अपने आप को आप मैनेज कर पाएंगे, वैसे ही आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, खुद को मैनेज करना है और वही है टाइम मैनेजमेंट। खुद को मैनेज कैसे करेंगे? पर्पस ढूंढिए, गोल ढूंढिए, स्मार्ट गोल ढूंढिए, फिर मिनी गोल्स ढूंढिए, स्मार्ट मिनी गोल्स ढूंढिए, अपने आप सब कुछ मैनेज हो जाएगा।
यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है जो मेरे जिंदगी में काफी बार हुआ है, तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने आपको एक कागज दिया, पीस ऑफ पेपर, ओके, एक कागज दिया, उस कागज में मैंने स्टार्स ड्राइंग करके दिया, बहुत सारा इकरा बिखरा, कोई एक कोने में एक है, उस कोने में एक है, बीच में है, इधर है, उधर है, ऐसा इकरा बिखरा है। अभी आप कंपेयर कीजिए, स्टार गिनना मतलब आपका गोल, आपका रूटीन का काम करना। इसके साथ व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने रूटीन्स को कैसे करके अरेंज करेगा, कौन सा पहले करेगा, कौन सा दूसरा में करेगा, कौन सा तीसरा में करेगा, ये प्रायोरिटी वो खुद ही सेट करेगा। हर इंसान अलग अलग प्रायोरिटी में चलता है, मेरा प्रायोरिटी अलग है, आपका प्रायोरिटी अलग हो सकता है, और इसलिए ये सेटिंग अलग होगा, मगर सेटिंग करना पड़ेगा। गोल्स जो है उसका सेटिंग करना पड़ेगा। दैट इज वाई एक्शन नंबर 5, 4 एक्शन मैं बोल चुका हूं, एक्शन नंबर 5 इज ऑर्गेनाइज योर मिनी गोल्स। आपका जो मिनी गोल्स, स्मार्ट मिनी गोल्स जो आपने बनाए हैं, वो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद वाला जो काम है दैट इज रिव्यू। कुछ नहीं, आपने सारा दिन जो काम आप कर रहे हो, आपका रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, आपका मिनी गोल्स फॉलो कर रहे हो, वो मिनी गोल्स गोल्स की तरफ लेके जाएगा, गोल्स पर्पस की तरफ लेके जाएगा। ये मिनी गोल्स को रिव्यू करना पड़ेगा आपको। रिव्यू इसलिए करना पड़ेगा, सारे मिनी गोल्स आप एक ही बार में अचीव नहीं कर सकते। आपको गलती होगा, आपका जिंदगी में गलती होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, और वो सारा प्रॉब्लम जो है उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू करने से क्या होगा, जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है वो आपको पता चलेगा। रिव्यू करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो सेम गलती आप बार बार करेंगे, नेक्स्ट डे सेम गलती करेंगे, उसके बाद वाला दिन सेम गलती करेंगे। ओके, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन इसलिए लगेगा क्योंकि आप अपना दिमाग में एक नया हैबिट इंस्टॉल करने जा रहे हो, और नया हैबिट इंस्टॉल करने के लिए जो पुराना पहले से हैबिट है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो अनइंस्टॉल होना नहीं चाहेगा, वो उधर ही रहना चाहता है। आपका जो पुराना हैबिट्स है, जो हैबिट्स अभी तक आप जिंदगी जी रहे हो जिस हैबिट के साथ, वो अपना दिमाग में है और वो आप उधर से हटेगा नहीं, और आपको उसको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। इसलिए डेडिकेशन डिटर्मिनेशन का जरूरत पड़ेगा। दर्द होगा बहुत सारा, पुराना हैबिट को हटाना और नया हैबिट को डालने के लिए दर्द होगा। 66 डेज वो दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। मैंने सहन किया है, और काफी लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी सहन करना होता है, ये होता ही है। 66 डेज अगर आप दर्द सहन कर लेंगे, पुराना हैबिट को फेंको और नया हैबिट को इंस्टॉल करो, ये प्रोसेस 66 डेज अगर आप सहन कर लेते हैं, आफ्टर दैट इट बिकम्स इजी। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका तरक्की और आपका प्रोग्रेस होगा ही होगा। नो वन कैन स्टॉप। ऑर्गेनाइजिंग योर मिनी गोल्स एंड क्रिएटिंग योर रूटीन इज इक्वल्स टू टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे you don't organize time, you organize yourself and your work, right? यहां तक जो मैंने आपको बताया है वो आपको डुएबल है। ये एक्शन लेना है आपको। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, जो जो प्रोसेस मैंने बताया है, प्रोसेस आपको डुएबल प्रोसेस है, या प्रोसेस आपको अचीव करना है, मतलब फोर्सफुली करना है फर्स्ट 66 डेज, और उसके बाद कैसे कैसे करके होगा वो आपका मतलब वो इजी हो जाएगा। दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसके बाद भी अभी ये एक वेबिनार है, इसमें टाइम कम है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है। कम टाइम में बहुत सारा थ्योरीज बताना होता है, बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज बताना होता है, इसलिए हम यहाँ तक ही बताएंगे। और डिटेल्स में अगर आपको करना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज में आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको काफी सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा।